साल 1576। राजस्थान की तपती धरती हल्दी घाटी, वो पीली घाटी जहां युद्ध नहीं हुआ इतिहास लिखा गया। एक तरफ था मुगलों का सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ था एक राजा जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। इतिहास कहता है अकबर जीता, लेकिन मेवाड़ की धरती कुछ और ही कहानी बताती है। चलिए आज जानते हैं इस कहानी में कितनी सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडियन हिस्ट्री हब। 16वीं शताब्दी भारत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। यह वो समय है जब छोटे छोटे राज्य खत्म हो रहे थे और भारत में एक बड़ा साम्राज्य छाता जा रहा था। वो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। इसका शासक था अकबर। लेकिन पूरे भारत में एक ऐसा राज्य था मेवाड़। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक था। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सत्ता से ज्यादा सम्मान स्वीकार था और यही सम्मान आगे चलकर इस युद्ध का कारण बना। अकबर जानता था अगर पूरे भारत को कब्जे में लेना है तो मेवाड़ पर विजय अवश्य है। यह सिर्फ एक अहंकार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि रणनीतिक लड़ाई थी। दिल्ली और गुजरात के बीचों बीच मेवाड़ पड़ता है और उस समय अकबर को अपने व्यापारिक वस्तु, सेनापतियों को आने जाने या फिर कुछ भी सामान को वहां से निकालने के लिए महाराणा प्रताप को भारी टैक्स देना पड़ता था। इसी कारण अकबर मेवाड़ पर विजय चाहता था। अकबर ने शुरुआत में युद्ध नहीं चुना, बातचीत, और अकबर ने अपने सबसे मुख्य सेनापति मान सिंह को मेवाड़ पहुंचाया और संधि रखी कि मुगलों के साथ जुड़ जाओ, तुम्हें अपना सम्मान और राज्य को चलाने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें राज्य को मुगलों के नेतृत्व में चलाना होगा। और महाराणा प्रताप को यह बात कभी मंजूर नहीं थी कि वो अपने राज्य किसी और के नेतृत्व में चलाएं। इसी कारण महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी के नेतृत्व में अपना राज्य नहीं चलाऊंगा, मैं स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाना पसंद करता हूं। महाराणा प्रताप को अंदाज लग गया था कि युद्ध होना तय है, क्योंकि जब जब अकबर के दूत आए उन्हें हर बार मना किया गया, तो स्पष्ट था कि अगला कदम युद्ध ही होगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अचानक युद्ध का सामना किया, बल्कि उन्होंने महीनों पहले से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और स्थानीय लोगों को जोड़ा, और सबसे जरूरी था कि उन्होंने हल्दी घाटी जैसे मैदान का युद्ध के लिए चयन किया। उन्होंने ऐसी जगह का चयन किया कि उनकी छोटी सेना बड़ी सेना को आसानी से टक्कर दे सके। यह उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण था। हल्दी घाटी कोई साधारण जगह नहीं थी, यह एक सकरा रास्ता था जहां पर भारी सेना प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि मुगलों की विशाल सेना होने का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। बड़ी सेना होने के बावजूद भी मुगल एक साथ अटैक नहीं कर पाए। इस घाटी की पीली मिट्टी और ऊपर नीचे पहाड़ एक प्राकृतिक किले की तरह काम करते थे। महाराणा प्रताप ने इस भूगोल का पूरा फायदा उठाया। मुगलों की सेना में सबसे बड़ी ताकत उनकी तोप और बारूद था, लेकिन हल्दी घाटी की पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में तोपों का इस्तेमाल होना नामुमकिन सा था। बड़ी तोपों को लाना और सही दिशा में यूज करना बिल्कुल आसान नहीं था। यही महाराणा प्रताप ने बिना तोपों के दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को पछाड़ दिया था। यह उनकी रणनीतिक सोच का बेहतरीन उदाहरण था। महाराणा प्रताप ने सिर्फ अपनी सेना पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने भील जनजाति के लोगों को अपनी सेना में जोड़ा, क्योंकि भील इस इलाके के असली जानकार थे। उन्हें हर जंगल, हर इलाके, हर पहाड़ों की पूर्ण रूप से जानकारी थी। भीलों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भील पहाड़ों में छिपकर तीर चलाते थे और दुश्मनों को मार गिराते थे। दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते थे और सही समय पर सूचना देते थे। यह गठन सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि रणनीति का हिस्सा था। हल्दी घाटी, राजस्थान। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह और दूसरे तरफ थे स्वयं महाराणा प्रताप। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराई और घोड़े दौड़े।
और हल्दी घाटी की पीली मिट्टी देखते ही देखते लाल हो गई। इसी युद्ध के दौरान मानसिंह और महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ। महाराणा सिंह के घोड़े चेतक ने मानसिंह के हाथी को देखते ही आक्रमण किया और उस समय हाथी के सूंड पर तलवार बांध दी जाती थी। जैसे ही महाराणा प्रताप के घोड़े ने हाथी पर हमला किया, घोड़े की टांग गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन चेतक ने हार नहीं मानी और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर ले आया। लेकिन फिर भी चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, जीता कौन? इतिहास कहता है इस युद्ध में कोई खास जीत नहीं हुई। मुगल सेना मैदान में बनी रही और महाराणा प्रताप पीछे हट गए। इसीलिए कहा जाता है कि रणनीतिक जीत मुगलों की हुई। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमें पूरी महाराणा प्रताप के बारे में बताया ही नहीं गया, क्योंकि इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों पर कई बार अटैक किया और विजय हुए। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी सेना बढ़ाई और मेवाड़ के छोटे छोटे किलों पर विजय हासिल करी और अपना साम्राज्य फिर से बनाया। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं हुई। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर गोरिल्ला युद्ध शुरू किया और धीरे धीरे करके उन्हें मेवाड़ के कई हिस्सों को फिर से जीत लिया। अब सवाल आता है कि किताबों में अलग अलग बातें क्यों लिखी हैं? क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बल्कि उन्हें लिखने वालों से भी बनता है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये था स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई। एक तरफ ताकत थी तो दूसरी तरफ जिद कि मैं किसी के नेतृत्व में अपना राज्य नहीं चलाऊंगा। और इतिहास गवाह है, हमेशा ताकत नहीं जिद ही जीतती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हल्दी घाटी का युद्ध हमें ये नहीं सिखाता है कि जीता कौन, बल्कि ये सिखाता है कि असली जीत किसे कहते हैं। जब पूरी दुनिया झुक जाए और तुम फिर भी खड़े रहो, तुम सब कुछ खोकर भी अपने सम्मान को बचा लो, तो समझ लेना कि तुम हार कर भी जीत गए हो। और अगर आपको ऐसी असली और दिल छू लेने वाली ऐतिहासिक कहानी पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।